नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ श्रेयोशी। दिल्ली की हवा, राजस्थान का पानी और हरियाणा की जमीन, इन तीनों की डोर बंधी है एक ही नाम से, अरावली पर्वतमाला। लेकिन अब सवाल यह है कि अरावली है क्या, और अगर इसकी परिभाषा बदल गई तो क्या बदल जाएगी दिल्ली समेत 4 राज्यों की तकदीर। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस सदियों पुरानी पहाड़ी श्रृंखला को एक बार फिर विवाद के केंद्र में ला दिया है। आज के इस रिपोर्ट में समझेंगे अरावली का अतीत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सरकार का पक्ष, और पर्यावरण पर बढ़ता खतरा। अरावली भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियां। अरावली पर्वतमाला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक करीबन 690 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह पहाड़ियां ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए जानी जाती है। बारिश के पानी को जमीन में उतारना, भूजल को रिजर्व करना, धूल, प्रदूषण और गर्म हवाओं को रोकना और थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से थामना। यही वजह है कि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद और इसके साथ ही अलवर जैसे शहर आज भी जिंदा है। अब ये जानते हैं कि विवाद की आखिर जड़ क्या है। अरावली की परिभाषा समस्या तब शुरू हुई जब अलग अलग सरकारी रिकॉर्ड, नक्शों और कानूनों ने अरावली की अलग अलग परिभाषाएं समझाई। वहीं छोटे पहाड़ियों को अरावली माना गया तो कहीं उन्हें सामान्य जमीन बताकर खनन और निर्माण को अनुमति दे दी गई। इसी भ्रम के चलते अवैध खनन बढ़ा, जंगल कटे और मामला बार बार अदालत पहुंचा। साल 1985 से सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर याचनाएं चल रही है। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फैसले के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएगी जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो या फिर 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां का कोई समूह हो। कोर्ट ने कहा कि यह परिभाषा न्यायिक उद्देश्यों के लिए है ताकि ये तय किया जा सके कि कहां खनन होगा, कहां नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार को पूरे अरावली क्षेत्र का सटीक मैपिंग और एक स्पष्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले पर सरकार का पक्ष क्या है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बढ़ते भ्रम पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि 100 मीटर की सुरक्षा सीमा पहाड़ियों के निचले आधार से मानी जाएगी, ना ही पहाड़ी की चोटी से। इस सीमा के भीतर किसी भी तरह की खुदाई या गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। सरकार का दावा है कि यह फैसला खनन पर सख्ती लाने और पुराने विवाद को खत्म करने के लिए जरूरी था। वहीं पर्यावरणविद क्यों नाराज हैं? आपको बता दें कि पर्यावरण विशेषज्ञ इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि अरावली की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उनकी इकोलॉजिकल रोल से होती है। कई छोटी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं, लेकिन वही पानी रोकती है, जंगल संभालती है और गर्मी व प्रदूषण से सुरक्षा देती है। अगर इन्हें अरावली से बाहर कर दिया गया तो वहां खनन, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का रास्ता साफ हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर 4 राज्यों में क्यों इस मामले को लेकर टेंशन है। इस फैसले का असर सीधे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात पर पड़ेगा। पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। हवा और पानी दोनों में असर डाल सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भूजल और मरुस्थलीकरण का खतरा। इसके साथ ही हरियाणा की बात करें तो जंगल और फार्म लैंड पर दबाव। इसके साथ ही गुजरात की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इकोसिस्टम कमजोर। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो थार रेगिस्तान और तेजी से फैलेगा, धूल भरी आंधियां बढ़ेगी और उत्तर भारत की गर्मी और घातक होगी। आगे क्या होने वाला है? अब निगाहें सब पर टिकी है केंद्र सरकार की मैपिंग और मैनेजमेंट प्लान पर। सवाल यह है कि क्या सरकार पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देगी या परिभाषा के सहारे विकास के नाम पर पहाड़ियां कटते रहेगी। यह फैसला सिर्फ कानून नहीं, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य का भी है। अरावली सिर्फ पत्थरों की पहाड़ी नहीं, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। आज जरूरत है परिभाषाओं से आगे सोचने की, ताकि विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।